हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर C2 की बिजनेस स्टडी की क्लास है और आज का हमारा क्वेश्चन है व्यापार का अर्थ बताओ और यह कितने प्रकार का होता है। व्यापार यानी ट्रेड। व्यापार के यदि हम अर्थ के बारे में बात करें तो व्यापार का अर्थ होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। साधारण से यदि हम व्यापार का अर्थ देखें तो व्यापार का अर्थ होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय और विक्रय करना। यदि हम पहले कुछ वस्तु खरीदेंगे और उस पर उचित लाभ लेते हुए हम उस वस्तु को बेच देंगे, जो डिफरेंस होगा वो हमारा लाभ होगा, उसे हम व्यापार कहते हैं। तो पहले कुछ उद्योग या फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कच्चा माल खरीदते हैं, कच्चे माल को तैयार करती हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजर के कच्चा माल तैयार होता है। वो तैयार माल मार्केट में आता है, पहले थोक व्यापारी लेता है उसको, थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में क्रय करने के बाद आवश्यकता अनुसार फुटकर व्यापारी को बेच देता है। फुटकर व्यापारी उन वस्तुओं को ग्राहकों को बेचते हैं। तो ये पूरी एक श्रृंखला होती है, सीरीज होती है। उद्देश्य प्रत्येक पक्ष का यही है कि वो इस लेन देन के माध्यम से वस्तुओं को जहाँ वो तैयार हुई हैं वहाँ से लेकर ग्राहकों के पहुँचने के बीच में जितने भी पक्षकार हैं उन सब का उद्देश्य अपनी सेवाओं, अपनी क्रियाओं के बदले उचित लाभ कमाना होता है। यदि हम व्यापार के प्रकार की बात करें तो व्यापार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। देसी व्यापार क्या है? देसी व्यापार वो है जो एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाए। यानी हमारा देश भारत है, तो जो व्यापार भारत की सीमाओं के अंदर ही किया जाएगा उसको हम देसी व्यापार कहेंगे, और जो देश की सीमाओं के बाहर किया जाएगा उसको हम विदेशी व्यापार कहेंगे। यानी देश की सीमाओं के बाहर किया जाने वाला व्यापार। मान लीजिए भारत का कोई व्यापारी अमेरिका के किसी व्यापारी से कोई वस्तु खरीदता है तो वो विदेशी व्यापार कहलाएगा। देसी व्यापार को पुनः तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है स्थानीय व्यापार, दूसरा होता है राज्य व्यापार और तीसरा होता है अंतर्राज्यीय व्यापार। क्या मतलब हुआ इनका? स्थानीय व्यापार का मतलब होता है जो किसी स्थान विशेष से संबंधित हो। मान लीजिए जैसे कोई स्पेशल कोई चाट बनाने वाला व्यक्ति है, तो वो जो चाट बनाने वाला है वो अपने ही शहर के एक विशेष एरिया तक सीमित है, उस एरिया के लोग वहाँ पे चाट खाने जाते हैं। छोटा व्यापार जो कुछ किसी एक स्थान या एक शहर तक ही सीमित है उसे हम कहते हैं स्थानीय व्यापार, जो किसी स्थान विशेष तक सीमित है। राज्य व्यापार जो
किसी राज्य की सीमाओं तक सीमित है। राज्य जैसे हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, यदि कोई व्यापार ऐसा है जो केवल उत्तर प्रदेश के ही विभिन्न जिलों के बीच में किया जाता है तो उसे हम राज्य व्यापार कहेंगे। और अंतर्राज्य व्यापार जो हमारे देश के जो 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं, उन राज्यों के बीच में जो व्यापार किया जाएगा उसको हम अंतर्राज्य व्यापार कहेंगे। जो मान लीजिए उत्तर प्रदेश का व्यापारी गुजरात के व्यापारी से कुछ मंगाता है, या महाराष्ट्र का व्यापारी तमिलनाडु के व्यापारी से कुछ मंगाता है, तो उसे हम अंतर्राज्य व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार 3 प्रकार का होता है: आयात, निर्यात और निर्यात हेतु आयात। आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश के व्यापारी से वस्तु को खरीदना। दूसरे देश से माल खरीदना। निर्यात का मतलब होता है दूसरे देश को माल भेजना या बेचना। और निर्यात हेतु आयात का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे देश के व्यापारी को माल भेजना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, लेकिन उसको बेचने से पहले वही माल हमने किसी दूसरे देश के व्यापारी से मंगाया है। मान लीजिए हमने पाकिस्तान से बासमती चावल मंगाए हैं और उसको मंगाने के बाद हम आगे उस चावल को नेपाल या भूटान या वर्मा किसी अन्य देश को बेचते हैं, तो वो निर्यात हेतु आयात कहलाता है। ये व्यापार के प्रकार हैं: देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। देशी व्यापार को 3 भागों में बांटा गया है: स्थानीय, राज्य, अंतर्राज्य। स्थानीय व्यापार एक स्थान तक सीमित, राज्य व्यापार एक प्रदेश तक सीमित, अंतर्राज्य व्यापार जो देश के विभिन्न राज्य हैं उनकी सीमाओं के बीच में किया जाएगा, यानी देश की सीमाओं के बीच में। विदेशी व्यापार को 3 भागों में बांटा: आयात, जब हम किसी दूसरे देश से व्यापारी से माल खरीदते हैं। निर्यात, जब हम किसी दूसरे देश के व्यापारी को माल बेचते हैं। निर्यात हेतु आयात, जब हम किसी दूसरे देश के व्यापारी को माल भेजने के लिए अन्य देश से माल खरीदते हैं, तो उसे हम निर्यात हेतु आयात कहते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पिक मैंने भेज दिया है इस क्वेश्चन की, नोट कर लीजिएगा अपनी जो आपने नोटबुक बनाई है, और उसे आप ऑनलाइन या पर्सनली आके चेक करा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।